किस फैसले की आप बात कर रहे हैं? रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। अरे यार, ये फैसला तो 11 दिसंबर 2023 को आ चुका है। अब तो हम ये चाहते थे कि जो 11 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। अब अफसोस इस बात का है कि माननीय चीफ जस्टिस साहब से हम सुप्रीम कोर्ट में ये जंग जीत करके लाए थे कि रियासत का दर्जा जल्दी से जल्द बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए। अब पत्रकार मित्र मेरे पीछे फिर से पड़ गए जब से ये डिसमिसल की खबर आई है। ना जाने आप क्या जानना चाहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि डिसमिस हो गया, इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। तो साहब, हमारा रिएक्शन ये है कि चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट से हम ये कहेंगे कि माननीय चीफ जस्टिस साहब हमारे रियासत के दर्जे को लागू करवाए और असेंबली के चुनावों से हमारी रियासत हमको वापस करें। बाकी रहा जो जानना आप चाहते हैं, हम ये आपको बता दें कि हमारी जंग अभी जारी रहेगी अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए। और उसमें हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है हमारा इस चुनावों में बढ़ चढ़ करके रिकॉर्ड वोटिंग करके हमारा साथ कर रही है और बढ़ चढ़ कर 5 अगस्त 2019 के फैसले को गलत करार दे रही है। जो बीजेपी ने किया है, रियासत को तोड़ के यूटी बनाया, हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया और हमारी इल्हाक की शर्तें, जो असेशन की शर्तें थी, वो सारी तोड़ दी। आज हम माननीय चीफ जस्टिस साहब से फिर से कहेंगे कि हमारी इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें रियासत का दर्जा और स्टेट असेंबली के चुनावों से पहले लागू करवाए। आप देखें कि आपने देखा कि बारामूला में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, श्रीनगर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जम्मू में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, डोडा में, और लद्दाख के लोग भी नाराज हैं। और कल आप देखेंगे कि हमारे ये पुंछ राजौरी का दौरा भी मैं करके आया हूँ और पुंछ राजौरी, सोरनकोट, मेंढर और नौशहरा में जन सैलाब आया हुआ है। वो इस फैसले को नकार रहे हैं 5 अगस्त 2019 के भारतीय जनता पार्टी के फैसले को। अगर भारतीय जनता पार्टी का फैसला खुद को भी भारतीय जनता पार्टी को मंजूर होता तो वो 3 मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर में उतारते। लेकिन अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा महसूस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम पार्लियामेंट की सीटों के ऊपर क्लीन बोल्ड हो जाएगी और जिनको वो समर्थन कर रहे हैं, सज्जाद लोन, आज़ाद या बुखारी को, वो आज सबसे ज़्यादा खुश होंगे। वो सोचते होंगे कि ये जो फैसला आया है डिसमिस का, ये उन्हें नंबर बढ़ा देगा। अरे वो बेनकाम हो गए, उन्होंने उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया जिसने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ा। और अब मैं आपको बता दूं, इनका सपोर्ट बेशक वो कर रहे हैं उसको, अल्ताफ बुखारी को, बैट बल्ले को या फिर सज्जाद लोन को, लेकिन वो भी रन आउट पार्लियामेंट के चुनावों में हो रहे हैं।